गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक ठाक हो। मैं आ चुकी हूँ वापस एक नए एपिसोड के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लास्ट एपिसोड में थियंग जिमिन को कन्फेस करता है और जिमिन को कहता है कि वो अपनी जेन्युइन फीलिंग्स के बारे में सोचे और जल्दी से उसे बता दे उसका आंसर। उसके बाद वो लोग अपने रूम में सोने चले जाते हैं। भले ही जिमिन कुछ समय तक कुछ समझ नहीं पाता और वहीं पर बैठा रहता है, पर उसे रियलाइज होने पे वो भी निकल जाता है दूसरे गेस्ट रूम के लिए। और थियंग उसे बताकर गया था कि उसे दूसरा गेस्ट रूम किस रास्ते पर मिलेगा। थियंग अपने रूम में जाकर पूरी तरह से पागल सा हो गया। उसे ये बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी कन्फेस किया है जिमिन को, और उसे ये भी नहीं समझ आया कि वो इतनी अच्छी तरह से और बिना कुछ उल्टा सीधा बोले उसने कन्फेस कर दिया। वो अपने रूम में इधर से उधर चलते हुए अपने फेस पे हाथ रख के ब्रश कर रहा था और बीच बीच में अपने मुंह को कवर करके साइलेंट स्क्रीम कर रहा था। पर उसे एक बात की चिंता ज़रूर थी कि जिमिन मानेगा कि नहीं। भले ही रोज़े ने उसे बताया था कि जिमिन भी उसे पसंद करता है, पर वो अभी भी उस बारे में श्योर नहीं था। ऑफ कोर्स जब तक जिमिन उसे आंसर ना दे, वो उस बारे में कैसे ही श्योर हो सकता है। दूसरी ओर जिमिन रात भर सो नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ थियंग के बारे में ही सोच रहा था। थियंग की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था और ना ही उसे नींद आ रही थी। अगले दिन वो ना सो पाने की वजह से सोचता है कि इससे बेटर वो जाकर फ्रेश अप होके उनके लिए ब्रेकफास्ट बना ले। तो वो अपने आप को फ्रेश अप करने वॉशरूम में चले जाता है। फ्रेश अप होने के बाद वो किचन में जाता है तो उसे डोरबेल की साउंड सुनाई देती है। वो पहले तो ऊपर की ओर देखता है जहाँ पर थियंग का रूम था और फिर डोर के पास चले जाता है। डोर खोलने पर उसे थोड़ी सी बूढ़ी सी एक औरत दिखती है जो कि शायद अपने 50s में थी। वो थोड़ा सा बेंड होता है और उन्हें बो करता है। जिमिन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जो बूढ़ी औरत वहाँ पर खड़ी थी वो बोलती है, मुझे कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ। लगता है आप मास्टर के दोस्त हैं। जिमिन, हाँ, उसका दोस्त हूँ। हम लोग बस मूवी देखने आए थे उसके घर, तो स्टे ओवर कर लिया रात में क्योंकि बहुत रात हो गई थी। आप अंदर आइए ना, वो साइड हटते हुए कहता है और वो आंटी अंदर की ओर आ जाती है। जिमिन उन्हें पूछता है कि वो वहाँ पर क्या काम करती है, तो वे उसे बताती है कि वो वहाँ की कुक है और जो साफ करने वाले हैं वो उसके कुछ समय बाद आ जाएंगे। वीकेंड होने की वजह से सफाई वाले थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो जिमिन उन्हें बताता है कि वो कुक करने का सोच रहा था। तो आंटी कहती है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, तुम जाके रेस्ट करो। और यंग मास्टर उठे नहीं क्या अभी तक? आपको उन्हें उठा देना चाहिए। जिमिन, वो उठे तो नहीं है। हमने लेट नाइट तक मूवी देखी है तो मुझे लगता नहीं वो इतनी जल्दी उठेगा। उससे आप सोने दीजिए ना, मैं आपकी हेल्प करता हूँ कुकिंग में। तो आंटी कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो सब कर लूँगी। आप जाकर या तो फिर टीवी देख लीजिए या फिर आपको कोई काम है तो वो कर लीजिए। आपको खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बना दूँगी। जिमिन, पर मुझे हेल्प करनी है क्योंकि मैं वैसे भी यहाँ पर खाना बनाने ही आया था और मैं सीख भी लूँगा थोड़ा बहुत, तो मुझे हेल्प करने दीजिए। आंटी फिर भी नहीं मानती, लेकिन जिमिन के बहुत
बोलने पर वो फाइनली उसे करने देती है। जिमिन उनकी हेल्प करता है थोड़ी बहुत कुकिंग में और जितना हो सके सावधान रहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उनका काम नहीं बढ़ाना चाहता था और ना ही उन्हें कोई प्रॉब्लम करने चाहता था। उसने आज तक कभी कुकिंग देखी ही नहीं, उसकी मॉम हमेशा उनको कुक करके दिया करती थी। पर फर्स्ट टाइम उसे इंटरेस्ट आ रहा था कुकिंग में और उसे भी नहीं पता क्यों। वो बस चाहता था कि वो कुछ कुक करे। बहुत सारा खाना ऑलरेडी रेडी हो चुका था, पर जिमिन चाहता था कि वो खुद से कुछ बनाए, तो वो सोचता है कि वो कोई डेजर्ट ही बना ले। बहुत समय तक सोचने के बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो पेस्ट्रीज बनाएगा। वो आंटी उसे बताती है कैसे करना है और उसे गाइड करती है, तो जिमिन धीरे धीरे सीख जाता है। वो बहुत समय तक ट्राई करता है, पहले तो जब उससे नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे उससे भी हो जाता है। पेस्ट्रीज बनाने के बाद वो सोचता है कि अब रोज़े और थियंग को उठा देना चाहिए, तो वो उन दोनों को उठाने के लिए ऊपर चले जाता है। पहले वो रोज़े के रूम में जाता है और रोज़े को बुलाने लगता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो डोर खोल देता है, पर रोज़े वहाँ पर थी ही नहीं। तो उसे वॉशरूम से साउंड आती है और उसे लगता है कि रोज़े शायद शावर लेने गई होगी, तो वो वहाँ से निकलने से पहले रोज़े को बता देता है कि वह ब्रेकफास्ट करने नीचे आ जाए, और फिर वो थियांग के रूम में चले जाता है। वो कुछ समय तक नॉक करता है, लेकिन तब भी कोई डोर नहीं खोलता और वो वापस ट्राई करता है, पर फिर भी कोई डोर नहीं खोलता। तो वो फाइनली अंदर चले जाता है और वो थियांग को काउच पे लेटा हुआ देखता है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा बेड होने के बावजूद भी वो काउच पे क्यों सोया था। वो उसे बुलाने लगता है, लेकिन थियांग बिल्कुल भी नहीं उठता। बहुत समय तक बुलाने के बाद वो फाइनली उसे शेक करने का डिसाइड करता है। वो थोड़ा सा पास जाता है और उसे हिलाने लगता है, बट थियांग उसका भी रिस्पॉन्स नहीं देता। बहुत समय तक बुलाने के बाद जब थियांग फाइनली इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है, थियांग थोड़ी और देर मॉम, फिर मैं उठ जाऊंगा। वैसे भी आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। वो अपनी स्लीपी वॉइस में बोलता है, जो कि उसकी नॉर्मल वॉइस से कुछ ज़्यादा ही डीप थी, और जिमिन इसको सुनकर बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज फील करने लगता है। वो उसे वापस से शेक करता है, लेकिन इस बार थियांग उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। जिमिन नीचे बैठ जाता है और उसकी ऊपर वाली बॉडी थियांग के ऊपर होती है। थियांग उसको हक कर लेता है और कहता है, 5 मिनट और फिर मैं उठ जाऊंगा। जिमिन कुछ नहीं बोल पाता और बस सर हिलाता है। वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थियांग ने उसे बहुत टाइटली हक कर रखा था। कुछ समय बाद वो फाइनली थियांग को वापस उठाने का सोचता है। वो हल्का हल्का थियांग को वापस हिलाने लगता है और इस बार थियांग फाइनली उठ जाता है, पर फिर भी वो जिमिन को नहीं छोड़ता। थियांग, आह उठ गया मैं, अब तुम जा सकते हो। वो सोचता है कि उसने पिलो को हक कर रखा है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो जिमिन था। जिमिन, तुम तुम मुझे छोड़ोगे तभी जाऊंगा ना। वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, थियांग तो मैंने तुम्हें पकड़ कहाँ रखा है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। जिमिन, आ, तुम आंखें खोलोगे तभी पता चलेगा। थियांग, वो अपनी आंखें फाइनली खोलता है और उसका हाथ अपने आप ही उसकी आंखों के पास चले जाता है, क्योंकि बाहर सनलाइट बहुत ज़्यादा थी और रूम बहुत ज़्यादा ब्राइट था। पर दूसरे हाथ ने जिमिन को अभी भी पकड़ रखा था। वो फाइनली नीचे देखता है और जिमिन को देखकर वो शॉक हो जाता है। जिमिन, अब तो छोड़ो, वो वापस कहता है और थियांग अपना हाथ हटा लेता है।
जिमिन सीधा हो जाता है और वो खड़े हो जाता है। आई एम सॉरी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि तुम थे। जिमिन, हाँ वो तो लग ही रहा था तुम्हारी वॉइस से। बट तुम काउच पे क्यों सो रहे हो? तुम्हें बेड पे भी तो सो सकते हो। एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था और यहीं पे नींद आ गई। जिमिन, तुम फ्रेश अप हो जाओ। मैं मतलब ब्रेकफास्ट रेडी है, आके खा लेना। और वो वहां से भाग जाता है बोलकर। थेयंग स्माइल करता है और अपने बालों को रफल करने लगता है। थेयंग, काश हर सुबह ऐसे ही हो, मेरा दिन पक्का अच्छा जाने लगेगा, वो कहता है और स्माइल करते करते वॉशरूम में चले जाता है। वो लोग बाद में साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और जिमिन को थियंग के सामने ऑकवर्ड और शायद देखकर योगी समझ जाती है कि थियंग ने कन्फेस कर दिया। कुछ और समय बीतने के बाद जिमिन निकल जाता है घर से उनके। अगले कुछ टाइम तक रोजे वहीं पे रहती है ताकि उसे क्या हुआ रात को वो पता चल सके। और थियंग के बताने पर रोजे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उन दोनों के लिए। और उसे तो ये ऑलरेडी पता चल ही गया था कि जिमिन कुछ भी करे मान तो जरूर जाएगा। फिर उसके बाद वो भी यहाँ से निकल जाती है। अगले कुछ दिनों तक वो लोग वापस से अपने काम में बिजी हो जाते हैं और एक दूसरे से बात ना कर पाते हैं। रेयांग ट्राई जरूर करता है कि जिमिन से बातें करे, पर जिमिन बहुत ज़्यादा शाय था बातें करने के लिए। उनकी एंगेजमेंट की डेट भी पास आने लगी थी, तो थेयांग सोचता है कि अब वो प्रपोज कर ले, क्योंकि उसे लगता है अब जिमिन भी रेडी हो चुका होगा अपने आंसर के साथ। एंगेजमेंट के 3 दिन पहले वो लोग फैमिली डिनर पर गए थे। पार्क और किम फैमिली दोनों ही मिस्टर और मिसेस किम अभी भी थेयांग और जिमिन के बारे में नहीं जानते थे और मिस्टर पार्क भी नहीं जानते थे, पर मिसेस पार्क को रोजे ने बताया था तो वो जानती थी। वो तो बस वेट कर रही थी कि कब उन दोनों का कन्फेशन पूरा हो और वो दोनों एंगेजमेंट कर ले। रोजे ने सारी डेकोरेशन वगैरह का इंतजाम ऑलरेडी कर लिया था, तो थियंग को बस प्रपोज ही करना था। उनकी फैमिली डिनर खत्म होने के बाद रोजे उन सबको सजेस्ट करती है कि वो लोग वहाँ के रूफटॉप में जाएं और वहाँ का व्यू देखें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ का रूफटॉप बहुत ही सुंदर तरह से सजा रखा गया था ताकि थियांग जिमिन को कन्फेस कर सके वहाँ पर। वो लोग उस रेस्टोरेंट के रूफटॉप पे चले जाते हैं और वहां से पूरा सेउल सिटी अच्छी तरह से दिख रहा था, जो कि उस मोमेंट को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था और वहाँ की डेकोरेशन को भी। उन सबको लगा कि ये शायद नॉर्मली डेकोरेट ऑलवेज रहता है, पर ऐसा नहीं था। वो तो रोजे ने करवाया था। रोजे थियंग की ओर देखती है और ब्लिंक करती है एक छोटी सी नोट के साथ। थियंग भी हल्की सी नोट देता है और रोजे पीछे की ओर से निकल जाती है। जल्द ही एक वेटर वहां पर कुछ एक टेबल के ऊपर रख कर लाता है और वो जिमिन के सामने रुक जाता है। जिमिन कंफ्यूज होकर उसे देखता रहता है और फिर वो उस ढक्कन को हटा देता है और तब उसे एक बड़ा सा फ्लावर बकेट दिखता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे उठा लेता है। वो ज़्यादा बहुत ही प्रिटी था। जिमिन, वाह, ये इतना सुंदर है, ये किसने भेजा? वो उस वेटर को पूछता है, लेकिन वेटर कुछ रिप्लाई नहीं देता और बस स्माइल करता है। जिमिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है तो वो घूमकर थियंग की ओर देखता है, पर थियंग के एक्सप्रेशंस उसे समझ नहीं आते। उसकी फैमिली उसको शॉक होकर देख रही थी। मिसेस पार्क को भले ये पता था कि वो दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज थियंग प्रपोज करने वाला था।
कुछ समय बाद और एक वेटर आता है और वो भी जिमिन के सामने रुक जाता है। जिमिन वापस से उसे कंफ्यूज होके देखता है और ढक्कन हटाने पर उसे एक प्यारा सा नेकलेस दिखता है। वैसे उसे नेकलेस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा पेंडेंट टाइप का दिखता है। वो उसे उठाता है और उसकी सुंदरता पे खो सा जाता है। उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन भेज रहा था, लेकिन वो पेंडेंट बहुत ही सुंदर जरूर था। फिर वो वेटर भी वहां से निकल जाता है और वापस से एक टेबल अंदर की ओर आता है, लेकिन इस बार कोई वेटर नहीं था, बल्कि इस बार उसको पकड़ते हुए रोजे आ रही थी। इस बार जिमिन के पास ना रुककर वो टेबल थैंक के पास रुकता है। जिमिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और रोजे को वहां देखकर उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो होने वाला है। थैंक उसके ढक्कन को हटाता है तो उसे अंदर एक ब्यूटीफुल सी रिंग मिलती है। वो उसे उठाता है और अपने पेरेंट्स की ओर देखता है। फिर फाइनली जिमिन की ओर देखता है। थेयांग कुछ समय तक जिमिन को देखता रह जाता है और फाइनली वो नीचे बेंड हो जाता है एक नी पर। वो उस ढक्कन को घुमाकर जिमिन की ओर कर देता है और बहुत सारे वेटर्स अंदर आ जाते हैं पार्टी बम्स फोड़ते हुए। थेयांग फाइनली बोलता है, थेयांग, अ, मुझे लगता है तुम्हें बहुत टाइम ऑलरेडी मिल चुका होगा सोचने के लिए। तो क्या तुम रेडी हो? क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी हो? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे एज योर लाइफ पार्टनर? जिमिन पूरी तरह से शॉक में था और उसे जो अजीब फीलिंग आ रही थी वो भी सच निकली, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ थी ही और वो ऑलरेडी समझ गया था। लेकिन उसे ये बिलीव नहीं था कि थियांग एक्चुअली उसे प्रपोज करेगा। उसे नहीं लगा था कि ऐसा होगा। वो तो सोच रहा था कि शायद बस कन्फेशन तक ही बात थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत समय तक सोचता रह जाता है और अपने पेरेंट्स की ओर देखने लगता है। मिसेस पार्क उसे चीयर कर रही थी और दूसरों को देखने पर उसे बस शॉक और कंफ्यूज एक्सप्रेशन ही दिख रहे थे। मिसेस पार्क वो देखने पर उन्हें समझाती है तो वो लोग भी जिमिन को चेयर करने लगते हैं। पहले के बहुत समय तक जिमिन कोई रिप्लाई नहीं देता, तो थियांग वापस पूछता है, थियांग, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे एज योर लाइफ पार्टनर? क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो विल यू मैरी मी? जिमिन अब भी थियांग की ओर ही देख रहा था। वो फाइनली बोलने के लिए रेडी होता है, जिमिन, क्या ये सब तुमने भेजे थे? थियांग, हाँ, वो सब मैंने भेजे हैं। जिमिन, और ये पेंडेंट भी? थियांग, हाँ, ऑफ कोर्स। जिमिन, लेकिन मुझे ये ऐसे क्यों लग रहा है कि ये रोजे का डिजाइन है? रोजे, भाई यार इतना क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो? आपको आंसर देना है। और ऑफ कोर्स डिजाइनर तो मैं हूं ना, मैंने डिजाइन किया है उसे। उस पेंडेंट को लेकर आप इतना क्या सोच रहे हो? और सिर्फ उस पेंडेंट को ही नहीं, उस रिंग को भी मैंने ही डिजाइन किया है। अब मुझसे अच्छा आपको कौन ही जानता है? तो आप बस आंसर हो डायरेक्ट। जिमिन, लेकिन ये सब तुम्हें करने किसने कहा था? इसे सुनकर ना तो सिर्फ थियांग और रोजे बल्कि उनके पेरेंट्स भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। थियांग, क्या क्या मतलब? जिमिन, मेरा मतलब ये सब करने किसने कहा था तुम्हें? और इतना बड़ा प्रपोजल क्यों? मैंने तो अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया था और ना तो तुम्हारे कन्फेशन को किया था। तुमने तो कहा था कि वो बस कन्फेशन था और मैं जितना चाहे तो टाइम ले सकता हूँ। थियांग, हाँ, कहा तो था, पर तुमने ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया है ना। ऊपर से मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि हो सके तो तुम एंगेजमेंट से पहले बता दो। जी मैं, लेकिन मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ उस बात के लिए, और ना तो मैं शायद कभी रेडी हो पाऊंगा।
मैंने ऑलरेडी तुम रोजे को कह रखा है कि मुझे तुम्हारे बीच में इन्वॉल्व ना करे, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं है। जब देखो तब मुझे तुम्हारे और उसके बीच में इन्वॉल्व करती है। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी तुम दोनों को शादी करते हुए देखना चाहूँगा। और रही बात तुम शादी से बैकअप करने की, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि शादी की सारी प्लानिंग्स भी हो चुकी है और एंगेजमेंट की भी। और ये बात पूरे कंट्री को पता चल चुकी है कि तुम दोनों जल्दी ही एंगेजमेंट करने वाले हो। भले ही ये ना पता हो कि तुम किसके साथ करने वाले हो, लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट पूरी कंट्री जान चुकी है अभी तक। सो बेटर होगा कि तुम उसको तोड़ो ना। और रही बात इन सब की, तो तुम्हें ये उसे देना चाहिए, मुझे नहीं। मैं निकलता हूँ। मॉम, डैड, मुझे अब घर जाना चाहिए। मेरे को यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं लगता। जिमिन कहता है और उन दोनों चीज़ों को जो उसने हाथों में पकड़ रखा था, फ्लावर्स और पेंडेंट को, वो साइड बाय टेबल पे रखता है और वहाँ से भाग चला जाता है। हेलो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। सी यू, बाय।